चलिए अभी हम करेंगे एक्सरसाइज यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट नंबर 6, फंक्शन एंड लीनियर ग्राफ। पहले हम ग्राफ को स्टडी करना सीखें कि ग्राफ से हम पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। देखें, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। क्या उसने कहा है? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। ग्राफ के ऊपर हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक ये और एक ये। एक हमारा आ गया एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा कौन सा होता है? एक्स। ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश मतलब नेगेटिव, ठीक है। ऊपर वाई और नीचे वाई डैश यानी पॉजिटिव। अभी आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? ये मिडल जीरो है, जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो से पीछे नेगेटिव नंबर। इसी तरह जीरो से ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो से नीचे नेगेटिव। बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अब ऑर्डर पेयर, एक आपको डेफिनेशन आनी चाहिए ऑर्डर पेयर। जैसे ये देखें, ये ब्रैकेट्स में लिखा गया हुआ है इसको, है ना। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसमें दो नंबर लिखे जाएंगे 5-6, कॉमा से इसको सेपरेट। इसमें जो फर्स्ट होगा वो हमेशा एक्स होता है और दूसरा जो होगा हमेशा वाई। इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर मेंटेन रखेंगे। अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने क्या पॉइंट्स लिखे, हम ए से स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा आप इसको ज्वाइन करें, ए को पेंसिल से आप ज्वाइन कर, मैं पहले आपको ज्वाइन करके बताता हूँ, फिर आपको वैसे पता लग जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है? -4 और वाई की वैल्यू क्या है? -3। सो ए पॉइंट हमें मिल गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए हमारा क्या होगा, पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं। ए पॉइंट हमें इतना सा काम बस। अब बी की बात करते हैं। बी जुबानी बता सकते हो? -2 और 4 कैसे भला? बिकॉज देखें, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 4 और x की वैल्यू क्या है? -2। तो x पहले लिखा जाता है ऑर्डर पेयर में और y बाद में। अब इसी तरह मेरे बेटा c की वैल्यू बता सकता है आप में से कोई? 3 और 4 आ गया। अब कोई नहीं बोलेगा, नूर बोलेगी, ठीक है। नूर, डी की वैल्यू मेरा बेटा x। हाँ, पहले क्या लिखेंगे हमेशा? x। एक मिनट, ठीक है। डी को मैच कर लेते हैं मेरा बेटा। इसको इधर से मिला देते हैं इसके साथ और इधर से मिला देते हैं। आपको बड़ी आसानी से वैल्यूज पता चल जाएंगी। अब ऑर्डर के हिसाब से लिखनी है तो x पहले लिखेंगे और y बाद में। हादी क्या हुआ फिर? x हमारा 4 और y 2। इसी तरह e लिखेंगे आप। अब e की वैल्यू क्या होगी? ताहा बताओ आप। 1। इसी तरह f की वैल्यू बताओ क्या होगी, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे आपके? 3 -3 बिकॉज नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे लिखोगे, हाँ वो बनाएगा ना, या बना लीजिएगा क्योंकि पिक्चर में प्रिंट करनी पड़ेगी। दरवाजा बंद करें, मजेदार चैप्टर है ना। इसी तरह इसको प्लॉट भी किया जा सकता है। ग्राफ पेपर आपके पास हो तो आप इसको प्लॉट भी, जी 9 क्लास में भी है। ग्राफ के ऊपर वैल्यूज लगाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ऑर्डर पेयर में लिखना, ठीक है। ये याद रखना है कि पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। मैं इनको डिलीट करता हूँ, ठीक है। आपको ना पता लगे तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इसको लाइंस के साथ मिलाएं और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं आपने। एक्स एक्सिस को सीसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। नहीं, दो ही है ना पॉइंट्स, ये 2D है ना। अब फिर से एक बार मैं लिखने लगा हूं, यहाँ पर सबकी वैल्यूज लिखेंगे, आप बारी बारी लिखवाएंगे, ठीक है। पहला लिखवाएगी नूर, ठीक है नूर। एक एक ही, हाँ जी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? -4 -3, ठीक लिखवाइए जी। इधर ये मिल रहा है ना, ये y की हम हमेशा x पहले लिखते हैं, y ABC में भी x पहले आता है, y बाद में। अब ताहा लिखवाएंगे b की वैल्यू, ठीक है ताहा जी। मेरा बेटा b ऊंची बोलिएगा जरा। b b है कहाँ? ये है ना। -2 4। अगर अगर मैं ऐसे लिखता
4 और -2, तो क्या ये करेक्ट होता कि नहीं? नहीं। अंडरस्टैंडिंग फिर वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता, उन्होंने फर्ज कर लिया ऑर्डर पेयर, इसको बोला इसलिए कि पहली x होगी दूसरी y। स्टडी करना है मुझसे, आप c की वैल्यू बताएं। -3 और अच्छा ये देखें, ये -3 है, 3 एंड 4। आदि नेक्स्ट बताएंगे आप, डी जी 4 और 2। अब मेरा बेटा फिर से बारी आ गई नूर की। नूर ई लिखवाए मेरा बेटा, ये 1 आ गया। अब मेरा बेटा एफ लिखवाएगा ताहा जी। हाँ, वैसे भी आप याद रखें प्लस ही होगा क्योंकि 0 से आगे है, 0 के आगे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। हाँ जी, 3 और एंड -3। कुछ मुश्किल था इसमें? अब मेरा बेटा इसका उल्टा काम, ठीक है, इसका उल्टा काम क्या है कि अब नीचे वाले क्वेश्चन 2 में उसने हमें दे दिए हैं वैल्यूज। मैं इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसने क्या, ए जो होगा वो आपका है 2 और 5, यानी एक्स की 2 रखना है और वाई की 5। मैं यहाँ पर लाइन टूल लेता हूँ अपना। एक्स कितना है 2, ये 2 आ गया, और वाई कितना है 5, पॉजिटिव 5 है ना, तो मैं इसको ऊपर तक ले जाता हूँ, ये एक डब्बा और ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है ना। सपोज यहाँ पर 5 था, तो ये हमारा ए पॉइंट कहाँ पर आएगा, ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, मुश्किल तो नहीं था, मुझे आसानी से पॉइंट मिल गया। हाँ, इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बी है, उसने कहा 1 2, बताएं यहाँ बी कैसे बनेगा। बी एक्स क्या है 1, नहीं हमने अपना बी लगाना, वो तो पहले 1, और वाई की वैल्यू थी +2, ये आ गया +2 है ना, यानी ये ऐसे और ऐसे। यहाँ पर क्या आ गया, बी, ये भी लगा दिया, यहाँ पे भी लिख भी देते हैं 1 और 2। नीचे मेरा बेटा आप देखें, ये देखें सी की क्या है -2 एंड -3, पहले आगे -2 पे और फिर आगे अब इनको कंबाइन करते हैं, इसको इधर तक -1 है, सॉरी, तो -2 और ये -1, तो ये यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे, ये हमारा आ गया -2 और -1, और ये हमारा सी है। सी भी हो गया। अब मेरे बेटे डी को प्लेस करते हैं। डी हादी आप प्लेस करवाए मेरा बेटा। डी है 6 और -2, तो 6 नहीं है हमारे पास, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चले मेरे पास शायद वर्कबुक भी है यहाँ पर पड़ी, मैं वर्कबुक पे चलते हैं, वर्कबुक पे चलते हैं। ये मेरे पास किताबों का पूरी कलेक्शन है ना, देखिए कितनी बुक्स खुली हुई है ना। ऐसा ही नहीं पढ़ाते हम, अगर हमें इधर ग्राफ पेपर मिल जाए तो हमारे लिए जरा फायदा हो जाए। ये आ गया ग्राफ नीचे तरफ, ये आ गया। अच्छा, ये पॉइंट भी उसने पूछे हुए हैं, ये भी इसने पॉइंट पूछे, हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। ये देखें, ये ए इधर आ रहा है ना, तो ये 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। 2 की जंप्स कर रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा 1। हम इसकी भी वैल्यू जरा लिख लें, ए की ये 1 आ गया, यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, क्या आएगा 1 और 2। एफ को लिख लेते हैं, एफ की वैल्यू लिखवाओ लोग। 3 और मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो ना, इस तरफ ही आ रहा ना, ये हाँ, इधर से इधर, ठीक है। आप थोड़ी सी लाइंस लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये -2 की तरफ जा रहा है और वो 1 की तरफ आ रहा है। अब मुश्किल वैल्यू हादी आप बताओ एम की, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्या है इस पे 0, बिकॉज इसको थोड़ा सा मैंने एरो लगाया, तो ये किसकी तरफ आ रहा है 0 की तरफ, और y की तो ये खुद y पे है, तो ये 3 ही होगी क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक हो गया, क्योंकि ये इस तरफ ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ये ओरिजिन पे है। इसकी भी वैल्यू होगी। अब d की वैल्यू लिखवाए मुस्तजाबा, एरो लगाऊं छोटे छोटे, आप बताएं 5 एंड y की 4 -4। देखिए साइन भी देखा करें, विदाउट साइन आप बिल्कुल उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है।
अब देखें ताहा, आप बताएं, एरो लगाऊं ये इधर, आप बताएं। हाँ जी, एक मिनट, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं बेटा, यहाँ से इसको रेस करते हैं, इसने ये लिखवाया, अब करेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया y, तो हमारे पास माइनस एक्स है, ये हमारा x गलत लिखवाया वाकई इसने, ये आ गया -4 और y की वैल्यू क्या है 5। ठीक हो गया, ये वैल्यूज का बड़ा मैटर है। अब कहा ये लिखवाएं के एक डब्बा देख लो कितने का, एक डब्बा एक का है ना, 1 है, 1 है, -1, वेरी गुड, और 7, बिकॉज यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 8 होगा। आप इसको जितना मर्जी बड़ा अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए, ठीक है, ये मैं आपको निकाल दूंगा। अब ये वाला भी सवाल वैसे ही है कि आपने इसको प्लॉट करना है, ये नीचे वाला को। हम चलते हैं वापस अपनी टेक्स्ट बुक पे, ये वर्क बुक है आपकी, ठीक है, हम टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं, हम इन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं मेरे बेटा, इस क्वेश्चन के ऊपर। ये अभी आपने चैप्टर 5 में सीखे सेम वही क्वेश्चन। क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। मैं पुट करता हूँ, ये भी हमने सीखे हैं, यूनिट 5 में हमने सीखे हैं। मैं इसको सॉल्व, इक्वेशन यही रहेगी, y इज इक्वल 4x प्लस 5, x की वैल्यू क्या रखनी है 3, दो पार्ट है ना, दो पार्ट अलग अलग करेंगे। नूर ये कितना हो गया, y इज इक्वल 4 3 12 प्लस 5 17, पहला पार्ट हो गया। अब इसी के अंदर दूसरा पार्ट क्या करना है हमने, वो वैल्यू दूसरी रखनी है, नीचे जगह यहाँ पे रख देता हूँ ना, पहले y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, यहाँ पर सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या, x इज इक्वल -2, वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू -2 प्लस 5, तो लिखा आउट हो गया ना उसके रेडियन, -8 प्लस 5, तो ये 8 में से 5 निकाले 3, बड़े का साइन लगाएंगे माइनस। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, आधे की तबीयत खराब हो गई है ना। अब मेरा बेटा ये सेम यही क्वेश्चन, y इज इक्वल 25 माइनस 3x, तो आपका ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी आज। अब पहली वैल्यू ये रखते हैं, दूसरी वैल्यू ये रखेंगे, देखें y इज इक्वल 25 माइनस 3 टाइम 34, सो 25 3 4 12, 2 लगा, इसको 1 कैरी चलेगा, 3 3 9 और ये 102 हो गया। माइनस करो जरा मेटली आती इसको, वो हाँ उन्होंने y की वैल्यू दी है, मुझे लगा x की वैल्यू दी, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। देखें अब उसने y की वैल्यू दी हुई है ना, तो y की जगह y की वैल्यू रख देते हैं, 34 इज इक्वल 25 माइनस 3x, तो 25 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया -3x, 34 में से 25 निकालो कितना आता है, 14 में से 5 निकाले 9 है ना, और ये आ गया -3x, सो -3 भी उधर ही ले जाते हैं क्योंकि x के साथ साइन नहीं होना चाहिए ना, 3 1 3 3 तो x आ गया -3, x की वैल्यू क्या आ गई -3, पहले हो गई थी, मैं जल्दी जल्दी में कराता हूँ। y इज इक्वल 25 माइनस 3x, दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, y की जगह मैंने रख दिया -5, 25 माइनस 3x, अब 25 उधर जाएगा -25 इज इक्वल -3x, ये हो गया -30, ये हो गया -3x, माइनस माइनस से कैंसलेशन हो गई, इनइक्वालिटीज में ये कैंसलेशन नहीं होती है ना। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो गया, कटिंग हो गया, 3 1 3 3 10 30, सो द वैल्यू ऑफ x इज 10। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हमने पार्ट कर दी, क्वेश्चन 1 से 4 आज आपकी डायरी भी थी है ना, तो हमने ये क्वेश्चन को रिकॉर्ड भी कर दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। किसी को कुछ पूछना हो मेरा बेटा, कुछ पूछना हो वैसे तो ये रिकॉर्डेड है, ऊपर वाला फिर से समझा दे। ऊपर वाला कौन सा, मेरा बेटे ने पूछा है कि ये वैल्यूज कैसे लगाते हैं, कि अगर वैल्यूज दी जाए तो हम प्लेस कैसे करेंगे। आपके साथ पीरियड आ गया मेरा, आ गए भाई आ गए आपके पास, अभी रुक। अच्छा आपने कहा था यहाँ पर कोई वैल्यू लिखवाई थी हमें ना, अब मुझे याद नहीं कौन सी लिखवाई थी, लेकिन सपोज हम बी ले लेते हैं, ठीक है बी ले लेते हैं। मैंने आपको एक टेक्निक बताई है कि छोटे छोटे एरो लगा ले, अगर आपने पूरा नहीं लगाना ना। सो आप देखें, आपने पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर y की वैल्यू लिखनी होती है। x ये है ना, x किस तरफ है,
-2 और y की वैल्यू क्या है 4, कोई इसके साथ साइन नहीं लगा हुआ 4। अगर नीचे को आते हम, हाँ फिर हो जाता। हाथी तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी, तुम्हारी साजिश मुझे लगता है कामयाब हो जाएगी बुखार होने में, है ना। इधर देख रहा, इधर देख बयान दे, इधर आ सामने, इधर से आएगा तो फिर नजर आएगा ना मेरा पुत्र। इधर दे ना, इधर दे ना। और कुछ पूछना नूर आपने मेरा बेटा? ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और जो वर्टिकल होता है वो हमारा वाई एक्सिस होता है मेरा पुत्र। ठीक हो गया। पहले जमीन सीधी करते हैं फिर दीवार लगाते हैं, है ना। तो जमीन सीधी की और फिर हमने एक्स वाई देना, तो जाहिर है जो काम पहले किया उसको हम एक्स देंगे, जो काम बाद में किया उसको हम वाई देंगे। और ऐसी बात है। आप देखो वो नक्शे जो बनाए जाते हैं कि इधर से इतने ब्लॉक्स जाएंगे, इधर तो ऐसे, वो उसको कर लेते हैं, जमीन ऐसी नापी जाती है, नक्शे ऐसे बनाए जाते हैं। ग्राफ को बड़ा काम है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का। ये आपकी जो टर्टल चल पाए, वो टर्टल टर्टल जो टर्टल पेट में ले फिरते हैं, वो इसी पे है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर और वाई एक्सिस पर यहाँ पर। ठीक हो गया। ठीक है मेरा पुत्र, इसमें से भी कुछ पूछिए तो नहीं।